अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वाइब्स डेली। अगर आप कैप्रिकॉन हैं या आपका मून साइन कैप्रिकॉन है या सन साइन कैप्रिकॉन है तो आज की वीडियो वाकई आपके लिए बहुत खास है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। और अगर बातें दिल को लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक कदम किसी और कैप्रिकॉन की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते की, जो कैप्रिकॉन वालों के लिए आम दिनों का मजमूआ नहीं बल्कि एक ऐसा वक्त है जहां इंसान बाहर से जितना मजबूत नजर आता है, अंदर से उतना ही सवालों में घिरा होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैप्रिकॉन वो लोग होते हैं जो 19 दिसंबर से 22 जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं, और उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये लोग शोर नहीं मचाते बल्कि खामोशी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो इनकी बात में वजन होता है। ये वादा करे तो पूरा करने की कोशिश करते हैं और अक्सर दूसरों के हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद उठा लेते हैं। जनवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते में सितारे ये बता रहे हैं कि कैप्रिकॉन के जहन में कई फैसले एक साथ चल रहे होंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर आप काफी अरसे से सोच रहे थे मगर टाल रहे थे, अब वो बातें खुद ब खुद सामने आती नजर आएंगी। खास तौर पर मून साइन कैप्रिकॉन वालों के लिए जज्बात और फर्ज के दरमियान खिंचाव ज्यादा होगा। दिल चाहेगा कि किसी को सब कुछ बता दे मगर आदत आड़े आएगी, जबकि सन साइन कैप्रिकॉन वाले अमली सोच के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे मगर अंदर कहीं ना कहीं थकन भी महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको ये एहसास शिद्दत से हो सकता है कि लोग आपसे तौकात तो बहुत रखते हैं मगर आपकी खामोशी कुर्बानियों को कम ही समझते हैं। यही एहसास कभी कभी उदास या तन्हाई की शक्ल इख्तियार कर सकता है, मगर ये याद रखें कि ये कैफियत आर्जी है। काम और रोजगार की बात करें तो इस हफ्ते कैप्रिकॉन को ऐसा काम या जिम्मेदारी मिल सकती है जो शुरू में बोझ लगेगी या आपको लगेगा कि ये मेरे बस से ज्यादा है, मगर अगर सब्र और नज्म ज़ब्त के साथ चलें तो यही जिम्मेदारी आने वाले महीनों में बेनिफिट की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जिन लोगों का ताल्लुक जॉब से है इनके लिए यह हफ्ता अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, जबकि बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉन को किसी मामले में जल्दबाजी से बचना होगा। खास तौर पर किसी नई डील या पार्टनरशिप में माली मामलात में सितारे एहतियात का कह रहे हैं। गैर जरूरी खर्च से बचें और किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि लॉस का इम्कान बन सकता है, खास तौर पर अगर कागजात या वादे वाजिया ना हो। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में किसी रुकी हुई पेमेंट या छोटी मगर खुश खबर के आसार भी बन रहे हैं। मोहब्बत और रिलेशनशिप की बात करें तो कैप्रिकॉन इस हफ्ते अपने जज्बात जाहिर करने में मुश्किल महसूस कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो याद रखें कि खामोशी बाजुकत गलत फहमी को जन्म देती है, इसलिए नरमी से बात करना बहुत ज़रूरी होगा, खास तौर पर वो बातें जो आपके दिल में दबा कर बैठे हैं। अगर कैप्रिकॉन मर्द हैं तो जज्बात को कमज़ोरी ना समझें, और अगर कैप्रिकॉन औरत है तो खुद को हर वक्त मजबूत साबित करने की जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जो कैप्रिकॉन अकेले हैं इनके लिए यह हफ्ता किसी नए रिश्ते की तलाश से ज़्यादा खुद को समझने का है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे सही ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। फैमिली के मामलात में किसी बड़े की नसीहत वक्ती तौर पर सख्त लग सकती है, मगर बाद में आप खुद मानेंगे कि इसी में भलाई थी। खास तौर पर घर के किसी मामले में आपको मेडिटेटर का किरदार अदा करना पड़ सकता है। सफ़र या टूरिज्म का ख्याल जहन में आएगा, खास तौर पर जहनी थकन दूर करने के लिए। मगर सितारे ये कहते हैं कि फौरी प्लान के बजाय थोड़ा रुकना ज़्यादा बेहतर होगा। टेंशन्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे बड़ी टेंशन यही हो सकती है कि आप सबको संभालते संभालते खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैप्रिकॉन अक्सर यही गलती करते हैं कि अपनी ज़रूरतों को आखिरी नंबर पर रखते हैं, मगर जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता आपको ये सबक दे रहा है कि खुद का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं बल्कि ज़रूरत है। खुशखबरी ये है कि ये हफ्ता आपको अंदर से मजबूत बनाकर जाएगा, और फरवरी के आगाज में आप अपने फैसलों के मस्बत असरात देखना शुरू करेंगे। मुमकिन नुकसान सिर्फ यही है कि अगर आप जिद, अना या गैर ज़रूरी सख्ती को तरजीह देंगे तो कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते कैप्रिकॉन के लिए सबसे अहम बात यही है कि समझदारी को सख्ती पर तरजीह दें, और जहां बात ज़रूरी हो वहां खामोशी ना इख्तियार। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि कैप्रिकॉन कभी कमज़ोर नहीं होता, बस वो सब कुछ अकेले सहने का आदी होता है।
اور یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ بوجھ بانٹ لینا بھی طاقت کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر کے ایسٹرو وائبس ڈیلی چینل کو سپورٹ کریں۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیں۔ پھر ملوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔